हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा एनएएस का मॉडल पेपर जो इस बार एनएएस ने खुद अपने मेन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किया है। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहें। आगे के क्वेश्चन जानने के लिए आज मैं आपको इसमें 30 क्वेश्चन बताऊँगा और वो 30 क्वेश्चन, उन 30 क्वेश्चनों में से कम आपके 25 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा है। तो आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका ए एकदम करेक्ट आंसर है काली मृदा। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी होती है? काली मृदा होती है। तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन आपका कि निम्न समाचार पत्र कतरन को ध्यानपूर्वक देखें एवं बताइए कि इसका संबंध है। क्या कह रहा है भाई? आपको इस अखबार की फोटो ध्यान से देखना है और इसका संबंध बताना है कि किससे। इसका संबंध क्या रोजगार से है, क्या खाद्य सुरक्षा से है, क्या अर्थव्यवस्था से है, या फिर जनसंख्या वृद्धि से है। तो इसका ब एकदम करेक्ट आंसर है खाद्य सुरक्षा से। इसका संबंध किससे है भाई? खाद्य सुरक्षा से इसका संबंध है। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि आप असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप निम्न में से किस फसल का उत्पादन को प्राथमिकता देंगे। तो आपके तीसरे का ए एकदम करेक्ट आंसर है चाय को हम महत्व देंगे, क्योंकि असम में ज़्यादातर क्या बोई जाती है भाई? चाय बोई जाती है। आगे चलते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन आपका भारत में स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण के विकसित तरीके हैं। आपको जल संरक्षण के विकसित तरीके बताने। तो चौथे का आपका द एकदम करेक्ट आंसर है। द आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गुल एवं कुल, छत वर्षा जल संग्रह, खड़ीन व जोहड़, तो ये सारे क्या है भाई? ये सारे जल संग्रहण के तरीके हैं। तो आपका द एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे आपका पांचवा क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा। तो द एकदम करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। पहला आपका कि पर्याप्त मात्रा में कपास की उपलब्धता होना, समीपस्थ महानगरों में बाजारों की उपलब्धता होना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त श्रम की उपलब्धता होना। तो आपका द एकदम करेक्ट आंसर है। इसके तीनों ऑप्शन सही है। आगे मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें। आपको मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस कृषि उत्पादन को दर्शाता है। तो आपका छठे का बी एकदम करेक्ट आंसर है चावल व जूट। तो हमारे पास जो यहाँ पर आपके पास छायांकित भाग दिया हुआ है, ये किसे दर्शा रहा है भाई? ये चावल व जूट की खेती को दर्शाता है। आगे सातवां क्वेश्चन आपका रेल परिवहन के विकास में सहयोगी कारक नहीं है। रेल परिवहन के विकास में सहयोगी कारक नहीं है। तो आपको जो कारक सहयोगी नहीं है उन्हें बताना है। तो सहयोगी कौन सा नहीं है भाई? नदियों का वृहद जाल, जो नदियां फैली हुई है वो रेल परिवहन में क्या भाई? बाधा उत्पन्न करती हैं। आगे आठवां क्वेश्चन आपका मानचित्र का है कि मानचित्र को ध्यान से देखें और हमें ए बी सी डी 4 स्थान दिए हुए हैं मानचित्र में। तो पूछ रहा है भाई निम्न में से कौन सा समूह बंदरगाह की सही स्थिति को दर्शाता है। क्या बता रहा है भाई कि कौन सा समूह बंदरगाह की सही स्थिति को दर्शाता है। तो 8वें का ए एकदम सही आंसर है भाई। ए मुंबई क्या दर्शाता है भाई? यहाँ पर मुंबई क्या दर्शाता है? बंदरगाह की सही स्थिति को दर्शाता है। तो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो इकोनॉमी अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो आपके अर्थशास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है भारत किस श्रेणी का देश है। भारत की श्रेणी बतानी है कि कौन सी श्रेणी है भारत की, किस श्रेणी का भारत देश है। तो इसका ब मध्यम आय वाला देश। भारत कैसा देश है भाई? मध्यम आय वाला देश है। आगे 10वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव है।
वैश्वीकरण का प्रभाव आपको बताना है। तो इसका द उपरोक्त सभी ये सारे कारण क्या है भाई, वैश्वीकरण के प्रभाव है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, विभिन्न देशों के बीच निवेश का आदान प्रदान, विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। आगे 11वां क्वेश्चन आपका कि कमल एक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह जितने दिन कार्य करता है उतने ही दिन की उसे मजदूरी मिलती है और नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। कमल रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो हमें 11वीं में बताना है कि भाई कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें कमल काम करता है। तो 11वीं का बी एकदम करेक्ट आंसर है। असंगठित क्षेत्र किस में काम कर रहा है भाई? असंगठित क्षेत्र में काम करता है। आगे 12वां क्वेश्चन आपका कि आपकी माताजी ने बाजार से एक प्रेस खरीदी, उस पर ISI मार्क नहीं था, तो बताइए आपके किस अधिकार का हनन हुआ है? तो 12वीं का द एकदम करेक्ट आंसर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। किस अधिकार का आपका हनन हुआ भाई? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार का हनन हुआ है। आगे 13वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? तो 13वीं का एकदम करेक्ट आंसर है। सरकार कितने दिन रोजगार प्रदान करती है भाई? 100 दिन रोजगार प्रदान करती है। आगे आपका 14वां क्वेश्चन है राम को अपना घर खरीदने के लिए बैंक से किस प्रकार का ऋण लेना चाहिए? तो 14वें का आपका ब एकदम करेक्ट आंसर है। तो घर के लिए कौन सा लोन लेगा भाई? कौन सा ऋण लेगा? आवास ऋण। तो ब एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 15वां क्वेश्चन है किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कहलाता है। तो 15वें का आपका आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है भाई? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आगे अब हम बात करते हैं इतिहास के क्वेश्चन कि इतिहास में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित भारत माता की छवि है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की छवि बतानी है। तो 16 का आपका ब एकदम करेक्ट आंसर है। सन्यासिनी के रूप में कौन सा रूप होगा भाई? भारत माता का सन्यासिनी का रूप। यह तस्वीर किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। आगे 17वां क्वेश्चन है हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 17वें का आपका आंसर है स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है भाई? हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी है। आगे 18वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? तो ब एकदम करेक्ट आंसर है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध। तो हमारा ब एकदम करेक्ट आंसर है। आगे 19वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई? तो 19वें का एकदम करेक्ट आंसर है 1789 ईस्वी में। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर 1912 ईस्वी में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो 20वें का ब एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों जमशेदपुर। तो बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 21वां क्वेश्चन आपका कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 21वें का द एकदम करेक्ट आंसर है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ भाई? 5 मार्च 1931 को हुआ। 22वां क्वेश्चन है 1890 ईस्वी के दशक में रिडरपेस्ट नामक बीमारी कहां पर फैली? तो क्या कह रहा है भाई? 1890 में रिडरपेस्ट नामक बीमारी कहां पर फैली? तो 22 का स एकदम करेक्ट आंसर है। यह बीमारी अफ्रीका देश में फैली थी। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो 23वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य का संबंध अनुच्छेद 371 से नहीं है? तो हमारा 23वें का आंसर है स राजस्थान का संबंध किससे नहीं है भाई? अनुच्छेद 371 से नहीं है। आगे 24वां क्वेश्चन है सप्तदलीय गठबंधन किस देश के राजनीतिक दलों ने बनाया था? तो 24वें का आपका आंसर है ब नेपाल। किस देश के राजनीतिक दल ने बनाया था भाई? नेपाल के राजनीतिक दलों ने यह संगठन बनाया था।
आगे 25वां क्वेश्चन है कि साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो 25वें का आपका आंसर है स, जाति। तो साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन क्या भाई? जाति है। आगे 26वां क्वेश्चन है श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 26वें का आंसर है स, 1948 में। 27वां क्वेश्चन है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 27वें का आंसर आपका स, केंद्र व राज्य दोनों को। आगे आपका 28वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर के दलों की संख्या कितनी है? तो 28वें का आंसर है 7। कितनी है भाई? राष्ट्रीय स्तर दलों की संख्या 7 है। 29वां क्वेश्चन है स्त्री पुरुषों के बीच जैविक अंतर को कहा जाता है? जैविक अंतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंगिक विभाजन कहा जाता है। आगे आपका 30वां क्वेश्चन है भारत के विभिन्न राजनीतिक दल व उसके चुनाव चिन्हों को सुमेलित कीजिए। आपको क्या करना है भाई? इसे सुमेलित करना है। तो ये रही आपके ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन भी दे रखे हैं तो हमें सुमेलित करना है। तो हमारा इसका स एकदम करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंधित है भाई? तीसरे से। भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक क्या होता है भाई? कमल का फूल होता है। आगे बै किससे संबंधित है? 2 से। तो बै किससे संबंधित है भाई? 2 से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह क्या होता है भाई? घड़ी होता है। आगे स किससे संबंधित है? 4। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कमल से संबंधित है, ये हाथ का पंजा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रकार आपको क्या करने है दोस्तों? सुमेलित करने हैं। तो इसका स एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए भाई? 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो इस बार आपके NAS ने सिलेक्ट किया है। NAS जो पेपर लेता है दोस्तों उसने ये 30 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो उनमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 25 क्वेश्चन तो इस बार आने वाले हैं। तो आप इनकी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए 30 प्रश्नों की। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना।